नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देश की राजनीति में जब भी कोई बड़ी दरार पड़ती है, उसकी आवाज सिर्फ पार्टी दफ्तरों में नहीं, बल्कि जनता की सांसों में भी सुनाई देती है। बीते 2 दिनों में जो कुछ हुआ, उसने दिल्ली से लेकर पटना और हैदराबाद तक राजनीतिक गलियारों की नींद उड़ा दी। खबर आई कि नायडू, जो अब तक बीजेपी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते थे, ने अचानक पार्टी से नाता तोड़ दिया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह उस कहानी का नया अध्याय था जिसमें कई लोग एक दूसरे पर हंसते हंसते अचानक पासा पलट देते हैं और जो सत्ता में बैठे होते हैं उनके चेहरों से मुस्कान ऐसे गायब होती है जैसे बिजली विभाग का वादा। नायडू ने इस्तीफा दिया और पूरे देश में एक ही सवाल तैरने लगा, क्यों? अचानक क्यों? लेकिन असली झटका तब लगा जब खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने करीबी लोगों के बीच बैठकर कहा, भगवान से माफी मांगनी होगी, कुछ तो हमारे ही कर्मों में कमी रह गई है। राजनीति में भगवान अक्सर वही होता है जो मतदाता तय करते हैं, पर इस बार बात कुछ और थी। दिल्ली की हवा में बेचैनी। दिल्ली की लुटियंस जोन की सड़कें भले ही चौड़ी हों, लेकिन परेशानियां बहुत जल्दी इन गलियारों में दाखिल हो जाती हैं। सोमवार की सुबह जब बीजेपी मुख्यालय के बाहर मीडिया जुटा, तो सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की थी कि नायडू आखिर क्यों नाराज हुए। एक वरिष्ठ पत्रकार ने बेमन से कहा, लगता है कोई बड़ी खिचड़ी पक रही थी और उसकी खुशबू किसी को पसंद नहीं आई। पिछले कुछ महीनों से नायडू लगातार अपनी सीटों, अपने क्षेत्र और अपनी राजनीति को लेकर दबाव महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बीजेपी, जिस पर उन्होंने भरोसा किया था, अब उन्हें सिर्फ एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी के अंदर भी यह बात साफ थी कि नायडू की लोकप्रियता अपने क्षेत्र में किसी ब्रांड से कम नहीं, लेकिन लोकप्रिय नेता जब सत्ता की मेज पर बराबरी की कुर्सी मांगते हैं तो गठबंधन अक्सर टूट जाते हैं। नायडू का बड़ा बयान, हम किसी की जेब की घड़ी नहीं। इस्तीफे के बाद जब नायडू मीडिया के सामने आए तो चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में तलखी साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, हम किसी की जेब की घड़ी नहीं कि जरूरत पड़े तो निकाल कर देख लिया और जरूरत खत्म हुई तो रख दिया। हम जनता की सेवा करने आए हैं, किसी दरबार की शोभा बढ़ाने नहीं। यह बयान सीधे सीधे सत्ता के तंबू को हिलाने वाला था। सवाल उठे कि क्या यह बगावत है या ये आत्मसम्मान की लड़ाई। नायडू ने यह भी कहा कि पिछले 6 महीनों से उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था और जब उन्होंने सवाल पूछे तो जवाबों की जगह उन्हें चुप रहने की सलाह दी गई। मोदी का पहला झटका और भगवान का नाम। कहते हैं कि दिल्ली की राजनीति में कोई भी खबर प्रधानमंत्री तक देर से नहीं पहुंचती, लेकिन नायडू का इस्तीफा जिस रफ्तार से फैला, उससे पहले चाय की केतली भी नहीं गर्म होती। शाम होते होते खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने करीबी रणनीतिकारों की एक बैठक बुलाई। मीडिया में लीक हुई बातों के मुताबिक मोदी ने मीटिंग में कहा, हमारी राजनीति में जो गिरावट आई है उसके लिए हमें भगवान से ही माफी मांगनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं हमने ही एक साथी को दूर धकेला है। मोदी का यह बयान किसी राजनीतिक चाल का हिस्सा था या वास्तव में एक आत्मस्वीकृति, यह तो समय बताएगा, लेकिन इतना साफ था कि यह मामला बेहद भारी हो चुका था। बीजेपी के अंदर की उथल पुथल। जब कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है तो सिर्फ गेट पर लगी नेमप्लेट नहीं बदलती, बल्कि पूरी पार्टी की आत्मा डगमगा जाती है। बीजेपी के अंदर भी यही हुआ। कई नेता चुपके से एक दूसरे के मोबाइल में मैसेज भेजते देखे गए। कई पुराने चेहरे जो अब तक मोदी शाह की जोड़ी पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, उन्होंने पहली बार थोड़ा डर दिखाया। एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, नायडू का जाना मतलब एक पूरी दिशा में टूटन। ये सिर्फ गठबंधन की समस्या नहीं, ये भरोसे के धागे का टूटना है। बीजेपी के सोशल मीडिया सेल भी पूरे दिन एक्टिव रहा, लेकिन इस बार वे किसी विपक्षी को जवाब नहीं दे रहे थे। वे खुद अपने नाराज समर्थकों को संभाल रहे थे। नायडू के समर्थकों की खुशी और बीजेपी की बेचैनी। जैसे ही नायडू के इस्तीफे की खबर उनके गृह राज्य तक पहुंची, वहां खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जानते थे कि नायडू भले ही बड़े नेता हों, लेकिन वे किसी के दबाव में झुकना पसंद नहीं करते। कुछ लोगों ने कहा, अच्छा किया, देर से सही लेकिन किया तो सही।
एक बुजुर्ग किसान ने कैमरे पर कहा, नेता वही अच्छा जो अपनी जमीन और जनता की तरफ खड़ा रहे। बड़े बड़े वादों से पेट नहीं भरता। उधर बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता परेशान थे। वे जानते थे कि नायडू के बिना चुनाव जीतना ऐसा है जैसे बिना नाव के नदी पार करना। चुनाव समीकरणों में भारी बदलाव। भारत की राजनीति सिर्फ वादों और भाषणों से नहीं चलती। यह गठबंधनों, जातिगत समीकरणों और स्थानीय ताकतों के सहारे चलती है। नायडू के जाने से दक्षिण का राजनीतिक संतुलन हिल गया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नायडू विपक्षी खेमे में शामिल होते हैं तो दक्षिण में बीजेपी की जमीन फिसल जाएगी। कई विश्लेषकों ने कहा, यह फैसला चुनाव से पहले लिया गया है। नायडू जानते हैं कि बीजेपी की लहर कमजोर है, इसलिए वे खुद को गर्त में नहीं ले जाना चाहते थे। मोदी का दूसरा बयान, गलतियां हमारी भी हुई होंगी। अगले दिन जब मोदी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे तो मीडिया ने सवाल दाग दिए। पहले तो वे चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, राजनीति में कई